देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मथुरा मंडल आयुक्त ने मुड़िया मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही आपको बता दें कि अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मथुरा आज तक के मिनी कुंभ मुड़िया पूर्णिमा मेले में अथाह जन सैलाब उमड़ रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी के शरण में जो कि पहुंच रहे हैं। जयकारों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि उमस भरी गर्मी भी श्रद्धालुओं को उत्साह को कम नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, इस बीच यहाँ पर गर्मी भी श्रद्धालुओं की उत्साह को कम नहीं कर रही है। भीड़ का सैलाब परिक्रमा मार्ग में उमड़ने लगा। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, चारों तरफ गिरिराज महाराज के जयकारों के बीच श्रद्धालु चले आ रहे हैं। इस बार मेले के 2 दिन पहले ही भीड़ का आवागमन जो कि शुरू हो गया। मुड़िया मेले में जगह जगह लगे सेवा शिविर और धार्मिक कार्यक्रम माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। मानसी गंगा के फव्वारों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ आने वाले परिक्रमार्थी गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक और साथ ही पूजन अर्चन कर रहे हैं। वहीं गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कमिश्नर अमित गुप्ता के साथ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और एसएसपी अभिषेक गोवर्धन पहुंचे। यहां पर कमिश्नर अमित गुप्ता ने मेले के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही गिरिराज घाटी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए और व्यापक व्यवस्थाएं जरूर बनाए रखी जाएं। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर वन महोत्सव के दौरान लाए गए वृक्षों की बेकदरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल वन महोत्सव के दौरान लाखों रुपए के पेड़ सूख गए, पेड़ नहीं लग पाए। वन महोत्सव के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम सचिव के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया और इतना ही नहीं, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकारी कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या संज्ञान लेता है। यूपी के बदायूं में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और जहां पर बीती शाम कस्बा बिसौली के मोहल्ला सराय में दुकान के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद में गुंडों ने दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और साथ ही साथ मारपीट भी जमकर की, जिसके चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आनन फानन में सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए स्थानीय सीएससी केंद्र बिसौली पर भर्ती कराया और जहां घायलों का इलाज जारी है। पूरा मामला जनपद बदायूं में बिसौली कोतवाली में कस्बा बिसौली में सराय का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बदमाशों ने किस तरह से मारपीट की, किस तरह से यहाँ पर परेशान किया जा रहा है लोगों को। और इस बीच यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और देखिए किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, मारपीट यहाँ पर लोगों के साथ की गई है। दो पक्षों में जमकर ये बवाल हुआ, जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी के कानपुर में बिल्लौर थाने से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल मामला बिल्लौर थाना क्षेत्र के गांव बखरिया खंड संजती बादशाहपुर का है, जहां बिल्लौर निवासी पीड़ित मनोज कुमार की पत्नी सुशीला करीब 1 महीने से ज्यादा समय से घर से लापता है। वहीं लापता होने के बाद उसका पति काफी परेशान है। आनन फानन में महिला का पति खोजबीन में लग गया और आसपास रिश्ते नातेदारी में पता भी लगाया, लेकिन पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके चलते उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। वहीं पीड़ित मनोज दिव्यांग है, चलने में भी असमर्थ है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है।
लगभग 1-1.5 महीने से मेरी पत्नी गायब है। मैंने 10 दिन हुए हैं, एक एप्लीकेशन दी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने जिन लोगों के तिलक सिंह सनाब सूबेदार सिंह गोलियनपुरा निवासी, लक्ष्मी देवी सनाब सूबेदार सिंह गोलियापुरा निवासी हैं। इनके घर मेरी पत्नी का आना जाना था, रात में रहना उठना बैठना था। इन लोगों को मुझे शक है, मुझे डर ये लग रहा है कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना ना की हो बस। जिसमें उक्त दिव्यांग द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई। उसके घर पर पुलिस गई तो इस प्रकरण में ये संज्ञान में आया कि उक्त दिव्यांग द्वारा अपनी पत्नी को घर पर न रखने की भी बात की गई, और जो उसकी जो तलाश की बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए उसको थाने पर बुलाया गया। वो थाने पर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एक डाक से और एप्लीकेशन भेजा 3 जुलाई को, जिसके बाद से 2 बार पुलिस उनके घर पे गई और लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। जैसे ही संपर्क हो जाता है, जो उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई बनती है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बरेली में नाबालिग किशोरी के साथ जिहादियों की ओर से दिन दहाड़े दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये मामला जनपद बरेली के थाना कोतवाली द्योरनिया क्षेत्र के ग्राम पखुनिन का है। आपको बता दें कि आरोपी जिहादी अकील और अनीस ने नाबालिग किशोरी को उसके पखुननी गांव में घर से ले जाकर गन्ने के खेत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जो पीड़िता की मां है, पीड़िता की मां के मुताबिक उसकी नाबालिग पुत्री को घर पर ना देकर उसे तलाश करने ग्राम पंचायत नगला गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे। जब वो खेतों की तरफ गए तो गन्ने के एक खेत में उसी गांव का एक अकील उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वहीं महिला को देखकर आरोपी 5 दरिंदों ने महिला को धक्का दे दिया और मौके से भाग निकले। इस घटना को लेकर इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग को मेडिकल के लिए बरेली भेजा है और साथ ही मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। ये तो इनकी सब सोची समझी साजिश होती है, साजिश तौर पे कार्रवाई करते हैं। इन जिहादियों की मानसिकता वही है कि हम हिंदू समाज पे किस तरह से कैसे कैसे चोट करें। इसके लिए हम बात की हमने और निरंतर इसमें कार्रवाई चल रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की कार्य करेंगे। यूपी के जनपद हापुड़ सिंभवली ब्लॉक के सुभाष विहार कॉलोनी रेलवे रोड में खाली पड़े 1000 वर्ग गज के प्लॉटों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आए दिन जलभराव के चलते लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। गंदगी के चलते डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना जो कि नजर आ रही है। वहीं कार्रवाई न होने पर कॉलोनी निवासियों द्वारा समस्या का समाधान न होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में सुभाष विहार कॉलोनी में लोग रहते हैं। वहीं अब बारिश में इन दोनों प्लॉट में पानी भर गया। आसपास के घरों को भी जलभराव के चलते गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कई बार लोगों द्वारा इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन दिखाई पड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी हापुड़ से जल्द पत्र के माध्यम से समस्या के समाधान की मांग की है। और गंदगी हमारे घर के सामने बदबू फैल रही है, पानी भरा हुआ है जी, इससे हमें दिक्कत है। ये बारिश होती है, नालियों का भी हमेशा चलता है। यहाँ नाली बनी नहीं है, टूटी पड़ी है। अच्छा जी, फोटो कराए हैं, प्रधान को बुलाया, ये कह दिया प्रधान ने भी जी का ये मेरा बना दी है, तो बार बार तो टूट जाती है, फिर कौन सही कराएगा बार बार। यूपी के फरीदपुर में निजी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप पर पीएम मोदी और नुपुर शर्मा के खिलाफ वक्तव्य देने का वीडियो लगाना नगर के एक डॉक्टर को महंगा पड़ गया। वहीं लोगों की शिकायत पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई की और डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उदयपुर के ट्रेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद फरीदपुर में एक डॉक्टर ने मुस्लिम वक्ता का व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो लगाकर नगर में खलबली मचा दी। वहीं लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है।
यूपी के जलेसर में खेत की जुताई करते समय 22 वर्षीय युवक रोटावेटर में फंस गया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला जलेसर तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला आतिया का है, जहां पर खेत की जुताई करने के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर मृतक के पिता के द्वारा ट्रैक्टर चालक पर हत्या किए जाने का आरोप लगा और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और मृतक के परिवारजनों को समझा बुझाकर पंचनामा भरने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिजनों को एसडीएम और साथ ही सीओ के द्वारा कार्रवाई करने के साथ ही मदद का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला यूपी के जलेसर से सामने आया। दरअसल खेत की जुताई करते समय युवक की मौत हुई थी और इस बीच यहाँ पर ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ये आरोप पिता ने लगाया है। मृतक के पिता ने ये आरोप लगाया और कहा कि उनके बेटे की, उनके पुत्र की हत्या की गई है। और जैसे इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच यहाँ पर पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इस बीच यहाँ पर जैसे ही समझाया बुझाया शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के संभल में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 2 पशुओं की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई है। संभल थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत अढौल मझरा में एक प्लॉट के ऊपर से बिजली की 11,000 की लाइन ऊपर से गुजर रही है और पशु प्लॉट में ही प्रतिदिन की तरह बंधे रहते हैं। लेकिन बारिश होने के कारण लाइन का जो तार है वो टूटकर पशुओं के ऊपर गिर गया और बिजली के करंट की चपेट में आने से एक भैंस समेत कई पशुओं की मौत हो गई। घटना को लेकर पशुओं की मौत की सूचना थाना पुलिस और बिजली विभाग को दी गई, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वहीं अब पीड़ित ने थाना प्रभारी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई। यूपी के बुलंदशहर में तमंचे पर डिस्को करने वाले और गौकशी हत्या लूट की माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में अपराध से बेतहाशा पैसे कमाने वालों की अब खैर नहीं है, जहां लगातार गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते ऐसे माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है। और इसी कड़ी में खुर्जा में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे की प्रक्रिया में 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे का आरोपी हाजी आरिफ के घरों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई और कार्रवाई को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जिला प्रशासन एक-एक कर चुन रहा है और गैंगस्टर के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए उनको कुर्क भी कर रहा है। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार धारा 14(1) में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आरिफ पुत्र यामीन एक अभियुक्त है। इसके खिलाफ सेक्शन 14(1) में डीएम सर के आदेश हुए हैं कि इसकी लगभग 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क की जाए। तो उसमें एक हमारे यहाँ गांव है इस्लामाबाद, तहसील खुर्जा में इस्लामाबाद ग्राम के अंदर उसकी संपत्ति कुर्की करने की आज कार्रवाई चल रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोरों का तांडव देखने को मिल रहा है और पुलिस के लिए लगातार यहां पर चुनौती भी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिल रही है। ताजा मामला जनपद के थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान में चोरों के तांडव का भंडाफोड़ किया गया और साथ ही साथ मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही साथ एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा 315 बोर और 18,450 रुपए बरामद किए गए। साथ ही साथ लगभग 8 लाख रुपए की कीमत का जेवर भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। इन थाना क्षेत्रों में जनपद खीरी में इनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई थी। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खाली खोखा कारतूस और एक लाइव कार्टेज इनके पास से कब्जे से मिला है। इनकी पास से जो रिकवरी की गई है 8 चोरियों की, उसमें 18,000 से ज़्यादा की कैश है और लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के इनके पास चांदी और सोने के गहने बरामद किए गए हैं।